हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की आपको डीओई की तरफ से ना मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 23 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट सीखने से पहले ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी एक नंबर का अगर हमारे को फैक्टर निकालना हो ना, तो इसका मतलब वो किस किस के टेबल में आता है वो हमको बताना है। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6। 6 इन्हीं की टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आता। अगर मैं 10 की बात करूं तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 5 और 10, क्योंकि 10 जो है वो सिर्फ इन्हीं की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। तो ये तो होता है फैक्टर। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे को दो टॉपिक्स और बताना होने चाहिए, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, तो उनके फैक्टर्स सिर्फ वो नंबर अब 1 होता है। फॉर एग्जांपल 13 के सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 13। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है। अब अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो कंपोजिट नंबर जैसे 6 और 10 जो औरों की टेबल में भी आते हैं, तो उनके फैक्टर्स अपनी टेबल और 1 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। उसके बाद एक चीज आती है कि 1 क्या है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं। तो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, वो सिंपली एक ऑड नंबर है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है। चलिए, अब हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम किसी भी एक नंबर के फैक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है 48। तो 48 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? तो 2 की टेबल में 48 24 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 24 जो है वो 12 पे आता है, 2 की टेबल में 12 जो है वो 6 पे आता है। ठीक है। उसी तरह 2 की टेबल में फिर दोबारा 6 आता है 3 पे, और 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे। तो जो ये 48 के ये क्या हो गए? ये हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स। उन्हें मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर है। ये हमने एनसीईआरटी से चैप्टर में पूरा समझ रखा है कि कैसे हम किसी भी नंबर के किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल 80 का है, सेम ही है। 2 की टेबल से डिवाइड करते रहो जब तक 2 से हो रहा है, जिस भी टेबल से हो रहा है इसका मतलब आपको उसी से डिवाइड करना है, और लास्ट में उनको प्राइम फैक्टर्स को लिख देना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ठीक है। एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर एक खुद से भी करने के लिए दे रखा है, उसको हम करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं 100 की बात करूँ तो ये 2 की टेबल में 50 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 25 पे आता है, फिर ये 5 की टेबल में 5 पे आता है, और ये 5 की टेबल में 1 पे आता है। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे भी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर लेना सेम डेट का। नेक्स्ट डेट की वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।